हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ, मुझे भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है उनके मन में आपके लिए। फोकस करना है आपको कैंडल के ऊपर और अच्छे से उनका फेस विजुलाइज करना, उनका नाम ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको याद करते हुए मैं आपके पार्टनर को देख रही हूं। ऐसा दिख रहा है 2-3 हफ्तों से ये आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, जैसे कि ऐसा दिख रहा है। ओके, रीजन मुझे इसलिए दिख रहा है यहाँ पर, रीजन ये हो सकता है कि इनका ना किसी का चेहरा इनके सामने आया है, जो जिनके भरोसे ये बैठे थे, या जिनको ये हमेशा ऊपर ही सोचते थे, आपसे ऊपर रखते थे, उन लोगों की सच्चाई इनके सामने आई है। कहीं ना कहीं आंखों में जो पर्दा इनके लगा था ना, वो पर्दा हटा है। यस, डेफिनेटली इनकी आंखों से वो पर्दा हटा है। आज इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया, क्या हो गया। ऐसा दिख रहा है आज इनको एहसास हो रहा है। आपसे ऊपर किसी और को रखते थे, दोस्तों को ज्यादा टाइम देते थे, लोगों को टाइम देते थे, आपको टाइम नहीं देते थे। आज उस चीज का गिल्ट, आज उस चीज का पछतावा होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि हमेशा आप कॉल करोगे तो ये बिजी जाना, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप टाइम मांग रहे हो, आपको मिलना है, आपको बात करनी है, आपको इनकी जरूरत नहीं है, तो ये आपको सीधे अवॉइड कर देते। मतलब मैं बिजी हूं कहकर ये रख देते थे। कई बार आपसे झूठ भी बोला है, बिजी होने का बहाने भी बनाए हैं, दोस्तों के साथ घूमने के लिए या लोगों के साथ। ऐसा दिख रहा है आज उन्हीं लोगों से इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आज उन लोगों से मनमुटाव हो रहा है, आज उन लोगों से इनकी पट नहीं रही है, बन नहीं रही है। वो लोग, उन लोगों ने ना इनको कॉर्नर सा कर दिया है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है काफी लोगों के बीच में आपके पार्टनर, यस डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन, जो ड्रॉप गिरी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंफर्म कॉर्नर कर दिया आपके पार्टनर को, उन लोगों ने अपनी लाइफ से बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, या इतना भाव नहीं दे रहे हैं, या इनके बारे में सोचते नहीं, इनसे इतना बात नहीं कर रहे, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है ना, मनमुटाव, उनसे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव। तो ऐसा कुछ ग्रुप था इनका, या फिर ऐसे लोग थे। बेसिकली आज सबसे अलग अलग दिख रहे हैं, ये अलग होते हुए, उन लोगों से लड़ाई होते हुए, उनके इंटेंशंस को भांपते हुए आज इनको समझ आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये ना ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर अकेलापन से गुजर रहे हैं, जहां पर कोई भी नहीं है जो इनकी बात सुन ले, जो इनको समझे, जो इनको सपोर्ट करे। आज ये बहुत बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जी में याद कर रहे हैं, क्योंकि एक आप ही थे जो इनको संभाल कर रखते थे, एक आप ही थे जो इनका ख्याल रखते थे, एक आप ही थे जो इनके बारे में सोचते थे, पॉजिटिवली सोचते थे, एक आप ही थे जो इनको सबसे पहले रखते थे। मतलब ऐसा दिख रहा है एक आप ही थे जो इन्हें समझते थे। इवन ऐसा दिख रहा है आप इनको कभी जज नहीं करते थे, आप ये कैसे भी हो ना, आप इनको हैंडल कर लेते थे, ये कैसे भी हो आप इनके साथ एडजस्ट कर लेते थे। पर आप जैसा तो कोई नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जगह इन्होंने दूसरों को देने की कोशिश करी, आपकी जगह इन्होंने, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी और की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए, या कुछ और लोगों से ये मिलते थे, घूमते थे, उनके तरफ को चले गए, आपको सेपरेशन में डाला, आपसे बोर हो गए थे, या फिर ये कनेक्शन से, इस रिश्ते से ये ऊब गए थे। कुछ ऐसा दिख रहा है ना, आज उसी रिश्ते को की जरूरत है, आज आपकी जरूरत है, आज आपके लिए अकेलापन सा फील कर रहे हैं, आज आपका एहसास है, या डेफिनेटली। ठीक है, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, आपको तोड़कर रख दिया था इस इंसान ने। आज आपकी जरूरत है, क्योंकि आज समझ पा रहे कि आप ही थे जो इनको समझते थे, आप ही थे इनको कैसे भी हैंडल कर लेते। क्योंकि कोई अगर ईगो दिखाए ना,
तो कोई भी सहेगा नहीं, दूसरा क्यों ही सहेगा, दूसरा क्यों ही मानेगा। पर आप थे, आप तो ये ईगो भी दिखाते थे, ये गुस्सा भी करते थे, तो भी सॉरी आप ही बोलते थे। तो वो आदत इनको पड़ गई थी आपकी। पर कोई और इनके ना ये नखरे नहीं सह रहा है, इनके दोस्त हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, इनके नखरे नहीं सह रहे हैं, जिस वजह से आज इनको आप ही थे कैसे जो इनके नखरे सह लेते थे। तो वो चीजें इनको अब समझ आ रही है, अब वो चीजें इनको याद आ रही कि वो थी तो कितना अच्छा था, या वो था तो कितना अच्छा था। समझ रहे हो? क्योंकि आपने इनको संभाला है, और ऐसा दिख रहा है इनकी बहुत खराब से खराब कंडीशन में आपने इनको संभाला है। तो आज ये आपको याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अकेले में है, याद कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। और ये आज ही की बात नहीं है, ये आज की एनर्जी तो है ही है। ऐसा दिख रहा है कुछ टाइम से ये आपको याद कर रहे हैं, कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से। ठीक है, महीने नहीं कहूंगी, कुछ हफ्ते कुछ दिन ही दिख रहे हैं मुझे आपकी एनर्जी में ना। आप ऐसा, आपकी एनर्जी जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, या तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे अब सेल्फ लव कर रहे हो, अपने में फोकस्ड हो, क्योंकि आप ना कहीं एक बुरे समय से निकले हो। इन्होंने जो सेपरेशन में डाला, आपका दिल दुखाया, एक ऐसे एनर्जी से आप निकल चुके हो, काफी हद तक निकल चुके हो। और ऐसा दिख रहा है अब अपने में फोकस करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि ठीक है, अब मुझे अपने में फोकस करना है, अपने करियर में, अपने में ग्रो करना है। ठीक है, आप अपने में फोकस्ड मुझे यहां पर दिख रहे हो। पर वही आपके पार्टनर, पता है क्या हुआ है, जैसा आप पहले फील करते थे, आप जैसा सोचते थे, आज ये वैसा सोच रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं आप बदले हो। मतलब जैसे ये उस समय ब्रेकअप के टाइम सोचते थे ना कि चलो कोई बात नहीं, मैं रह लूंगा, क्या है क्या नहीं है मेरे तो, या रह लूंगी, मैं तो एंजॉय करूंगा या करूंगी, और आप वहां पर रोते थे। और आज क्या हुआ है कि ये रो रहे हैं आपके लिए, ये अकेलापन फील कर रहे हैं, और आप यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हो कि ठीक है, अपने पे सेल्फ लव करते हुए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी और से जुड़ गए या आपकी लाइफ में कोई और आ गया, पर आप अपने में फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए, करियर में फोकस्ड होते हुए मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पर। या डेफिनेटली आपकी एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रही है। हाँ, आप इनको, ऐसा नहीं कि प्यार करना आपने छोड़ दिया, करते हो, पर ठीक है आप, लेकिन अब थोड़ा अपने में फोकस करना चाहते हो, अपने को ऊपर रखना चाहते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाई है इस इंसान के लिए। आपने हर चीज बोली है, सॉरी बोला है, ये रिश्ता ना टूटे, बहुत कुछ करके देख लिया। पर पता है कहीं ना कहीं अगर ये सेपरेशन हुआ है तो आपका ही बेनिफिट हुआ है। अब आप बोलोगे कि दी कह रही है कि मेरा बेनिफिट कैसे, मैं तो बहुत टूटी हूं या टूटा हूं। नहीं, देखो बेनिफिट हुआ है कि आप इतने स्पिरिचुअल हुए हो, आप अपने से मिल पाए हो, अपने पे फोकस कर रहे हो। क्योंकि एक टाइम पर आपने तो बिल्कुल ही हाथ पैर जैसे छोड़ दिए हो इनके लिए, आपने खाना भी छोड़ा है, वो भी एनर्जी किसी की दिख रही है। जो हेल्थ आपकी डाउन गई है वो एनर्जी भी किसी की दिख रही है इस सेपरेशन के बाद, इनको मनाने के बाद, या फिर आप टूटे हो, अगर ये किसी और से बात करते थे, आपको चीट कर रहे थे, इतना परेशान रहे हो, पर आज आप संभल गए हो। आप ना इस सिचुएशन से आपने डील करना शुरू कर दिया है। मतलब आप ना कॉम्प्रोमाइज करने लग गए हो अपने सिचुएशन से। आप सोचो कि हो गया, अब मैं इस इंसान के लिए और नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा, अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपना काम करना है, जो कि बहुत बहुत पॉजिटिविटी है। ऐसे ही पॉजिटिव रहो। आपका यही पॉजिटिवनेस, आपकी यही चीजें, आपका यही सेल्फ लव, आपका यही इनर वर्क, आपका यही अपने ऊपर फोकस करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना, पता है क्या हुआ है, आपके पार्टनर को खींच रहा है ये चीजें। ठीक है, जब तक आप इनको चेस कर रहे थे, देखो अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचो कि अगर आप किसी को चेस करते रहोगे ना, वो आपको ग्रांटेड ही लेगा, वो आपको अपने पीछे भगा गया ही भगाएगा। ठीक है, पर वही आपके पार्टनर ने किया। पर आज आप, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को ऊपर रखा है, उस समय आपने अपनी वैल्यू को गिराया था, खुद से गिराया था। आप अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो तो दूसरा इंसान आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी वैल्यू करे, वो भी आपकी वैल्यू गिराएगा। समझ रहे हो आप? तो आपकी ये थोड़ा बदलने की वजह से, आपका ये अपने अंदर चेंजेस लाने की वजह से बहुत पॉजिटिविटी आपके पार्टनर को खींच रहा है ये चीजें। आपके पार्टनर को एंजाइटी फील हो रही है इस वजह से कि ये कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि इन्होंने नहीं देखा ना कभी आपको खुद से प्यार करते हुए या खुद के बारे में इतना सोचते हुए। आज आप इतने खुश क्यों हो, वो चीजें देखकर देखो दिख रही है, या सुना है, या फील कर पा रहे हैं, फील तो कर ही पा रहे हैं ना। तो इनको लग रहा है आज, मतलब कैसे वो कैसे कर रही है या कैसे कर रहा है, इतना वो खुश कैसे है, मैं तो खुश नहीं हूं, फिर वो कैसे खुश है।
पहले तो वो इतना रो रही थी या रो रहा था, मुझे इतना चीज कर रहा था या कर रही थी, मेरे पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, आज कैसे? इनको वो चीजें हजम ही नहीं हो रही है कि ये इतना कैसे बदल गई या बदल गया। तो यस, इनको जरूरत है आपकी, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, आपके केयर की। आज ये परेशान हो रहे हैं और दर दर भटक जैसा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। देखो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको ये जानते हैं, इनको ऐसा लग रहा है क्या पता, क्योंकि आपने किया है बार बार फोन 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 करना, हो सकता है अब आप बिल्कुल आपको लग रहा है कि यही करेगा फोन या यही करेगी, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं या नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो इससे क्या हो रहा है ना कि वो चीजें सही है, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने को हर्ट मत करो, क्योंकि ये इंसान ना सोचेगा आज भी ये मेरे ऊपर पागल ही है या मैं इसका आज भी यूज कर सकता हूं या कर सकती हूँ। नहीं, नहीं करना है। ये इंसान खुद तड़प रहा है, अभी अकेलेपन से गुजर रहा है, इनको आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, सपोर्ट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। आज ये अकेला पड़ चुका है तो इनको चाहिए, इनको कोई नहीं मिल रहा है। अगर ये इधर उधर बात भी कर रहे हैं ना तो इनको वैसा कोई नहीं मिल रहा जैसे आप थे, जैसे इनको चाहिए था, जैसे इनकी आदत थी ना, वैसा कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ ये 10 लोगों से और बात कर रहे होंगे, बात करने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना मिला है ना मिल रहा है। देख लिया, इनका दिल टूटा हुआ मुझे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना किसी ने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। यस डेफिनेटली, ये तो होना ही था। इन्होंने आपके साथ बुरा किया, गलत किया, आज इनके साथ भी कुछ चीजें सही नहीं हो रही हैं। आज ये बहुत परेशान हो रहे हैं। आज इनको मतलब एक घबराहट होती है ना, घबराहट, धक 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 धक, ऐसा इनको हो रहा है। इनका दिल धड़क रहा है, बहुत तेज तेज धड़क रहा है इनको। और वो तेज इसलिए दिल धड़क रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कहीं उसकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, या मतलब आपके लिए कहीं आप कहीं और मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, या कुछ चीजें आप पता नहीं अब कभी आओगी नहीं आओगे, आप भी इनको वैसे ही ट्रीट करोगे। क्योंकि देखो ये थर्ड पर्सन की को इन्होंने लाइफ में लाया, आप दोनों के बीच में लाया, तो आप जैसा फील कर रहे थे ना, ये उस चीज को जानते हैं, ठीक है, उस चीज का एहसास है नहीं। तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं कोई थर्ड पर्सन ना ले आओ तो ये कैसा फील करेंगे, ये क्या करेंगे उस समय अगर आप बिल्कुल इनसे बात ना करो। क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनसे इतनी गलती हुई है तो आप इनसे बात नहीं करोगे, ये चीजें इनको फील हो रही है। गाइस मुझे यहाँ पर टॉरस यानी कि वृषभ राशि दिख रही है, विर्गो कन्या राशि दिख रही है, मीन राशि यहां पर निकल के आई है, ठीक है, पाइसेस। आज इनको डर लग रहा है, ठीक है, चाहते हैं, आज ये चाहते हैं आपका साथ, आप आज ये आपके लिए तड़प रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ पूरा होना चाहते हैं। आज इनको फील हो रहा है कि इनसे क्या हो गया है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है इनसे। आज इनको फील हो रहा है कि किसी और पर जाना, किसी और पर ट्रस्ट करना, आप पर ट्रस्ट नहीं करना। क्योंकि आप तो ऐसे थे ना कि अगर आंख बंद करके भी ये चलेंगे ना, आप इनको कभी गिराओगे नहीं, कभी आप इनको जानबूझ के कभी आप इनके साथ गलत नहीं करोगे, इतना ज्यादा था आपके ऊपर, ठीक है। ये शायद बिलीव नहीं कर पाई या आपको ग्रांटेड लिया, इन्होंने इतना सोचा नहीं। पर आज कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि मैंने क्या खो दिया है, मुझसे क्या हो गया है, उस चीज का एहसास ना इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली इस चीज का एहसास है। ओ माय गॉड, यहाँ पर कैंडल ही बुझ गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, तो कैंडल में रख देती हूँ। यहाँ पर कैंडल बुझ गई है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अब ये आपकी तरफ पता नहीं कभी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, आप कभी माफ करोगे नहीं करोगे, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ होगी नहीं होगी, उस चीज को लेकर नहीं है। बहुत ज्यादा सरदर्द होना, बहुत ज्यादा टेंशन में आना, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी फील होना, डिप्रेस्ड वाली एनर्जी फील होना। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कर ही चुके हो मूव ऑन। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है। ये ना अपनी एंडिंग नहीं चाहते, अपनी कहानी का अंत ये नहीं चाहते। इनको चाहिए अब आपके साथ हमेशा लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन, अब इनको चाहिए आपके साथ हारमनी, ठीक है। पर ये चीजें चाहिए, पर उसके लिए ना ये कुछ कर भी नहीं रहे, ठीक है। अभी ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल हाथ पे हाथ बैठ के, मतलब ऐसा दिख रहा है एक बंदा या बंदी बिल्कुल बैठा है, ठीक है, पैर ऊपर करके बैठना होता है ना, ऐसे बैठना, पैर मोड़ के बैठा है और सोचने में है, सर नीचे है और सोच रहा है या सोच रही है, सोचता ही जा रहा है, सोचती जा रही है, बल्कि एक्शन लेने के, ठीक है। एक्शन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है। नेगेटिविटी ज्यादा फील करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, नेगेटिविटी बहुत फील कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव किया है, आपको नेगेटिव दिया है, तो आज ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं।
पर हाँ चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, इनकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, ये थोड़ा बदले हैं। जो इंसान कंप्लीटली ऐसा था ना कि जिसे किसी से मतलब नहीं था, जो बहुत प्रैक्टिकल था, मतलब किसी से हो ना हो, आपसे तो बिल्कुल ऐसा हो गए थे, ये डिटैच हो गए थे। आज ये डिटैचमेंट इनको खटक रहा है। जो इन्होंने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी ना, तुम तब फोन नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, ब्लॉक कर देना आपको हर जगह से, आपको अप्रोच करने के लिए कुछ नहीं करना, आप अप्रोच कर रहे हो तो वो भी इन्होंने बिल्कुल ऐसा ऐसा फील कराया आपको, तो जैसे आप ही इनके पीछे पड़े हो, ये रिश्ता बस आप ही चला रहे हो, ऐसा कुछ फील कराया। आज ये उस चीज को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इनके एनर्जीज में मैं रिग्रेशन देख रही हूं। आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आज इनको पछतावा है, तो आप नहीं हो। आएंगे ये इंसान लौट कर आएंगे, आप देखना, खुद ही आएंगे, खुद ही अप्रोच भी करेंगे, क्योंकि वो गिल्ट यहां पर फील हो रहा है मुझे, ठीक है, इनका ये गिल्ट फील कर रहे हैं, तो ये आएंगे भी। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर धीरे धीरे स्लोली स्लोली पर अप्रोच जरूर करेंगे। आप ना कहीं से पॉजिटिविटी देख ही लोगे, आपको समझ ही आ जाएगा कि बंदा अब इंटरेस्टेड है या बंदी अब इंटरेस्टेड है। अनब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, बस अनब्लॉक कर देना, सैड सैड स्टेटस लगा देना, कुछ ना कुछ आप ऐसे देखोगे, ठीक है। आप खुद से नोटिस करना, कुछ तो आपको कुछ टाइम पे ही दिखने वाला है इनकी एनर्जीज में, ओके। या तो ये कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस आपके पार्टनर की आज की मुझे। और यहाँ पर मेष राशि, सिंह राशि, एरीज, लियो दिख रहा है। यहाँ पर मुझे एक्वेरियस, कुंभ राशि दिख रही है, विर्गो, तुला राशि। तो ये कुछ एनर्जी, ये कुछ जोडिक साइन मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।